वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम वर्कशीट 65 जो कि 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है। और ये वर्कशीट आपकी 18 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट में आप यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस वर्कशीट में हम दूरी मापने के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, दूरी मापने के कई तरीके हैं, कभी किलोमीटर से तो कभी इंच से। इसके लिए आप कौन कौन सा तरीका जानते हैं उसे आपको लिखना है। तो देखिए, कौन सा तरीका जानते हो। इंच जो है लिख सकते हो, इंच से हम मापते हैं। और भी आप लिख सकते हो बच्चों, हम कदम से भी माप सकते हैं, ठीक है ना, कदम है। उसके अलावा मीटर, ओके। और क्या लिख सकते हो, किलोमीटर। तो ये सभी क्या है, ये सभी दूरी मापने के तरीके हैं, ठीक है। क्या है ये सभी, दूरी मापने के तरीके। अब कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी मापते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा किया है? बिल्कुल कभी ना कभी किया होगा। कदम से दूरी माप के बताई होगी कि ये इतनी कदम पे दूर जो है चीज, कोई भी वस्तु रखी हुई है। आज आप अपने घर में कोई एक दीवार हाथ से नापिए, अर्थात मापन कीजिए। तो आप अपने घर पे कोई भी दीवार जो है वो हाथ से नाप के लिख सकते हो और फिर उसे नोट कर लीजिए। अगली कक्षा में जाने पर फिर वही दोहराइएगा। फिर दोनों बार की दूरी का अंतर और उसका कारण जो है वो समझिएगा। तो आपको जो है ऐसा ही करना है। अभी आप जो है नाप के लिखिएगा और अगले साल फिर से नाप के लिखिएगा। तो आप देखिएगा कि क्या जो है उसमें अंतर आया। नीचे चित्र में दिए इसी तरह का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों जो कारण होगा ना, दूरी का अंतर जो होगा वो क्यों होगा, क्योंकि अभी आपका जो है आप किससे मापेंगे, हाथ से मापेंगे। अभी आपका हाथ छोटा है, अगले साल जो है जब आप और बड़े हो जाएंगे तो आपका हाथ जो है वो बड़ा हो जाएगा। उसमें क्या होगा, जो पहले वाली दूरी है वो जो है आपकी जो हाथ का अंतर होगा वो उनमें आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम जो कदम से या हाथ से दूरी मापते हैं वो हमारी स्टैंडर्ड नहीं होती है, हम उनको हर जगह पर प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक। इसीलिए हमें मीटर किलोमीटर का प्रयोग करना पड़ता है। नीचे चित्र में इसी तरह का प्रयोग किया हुआ है। चित्र में सुलेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं। अन्य कई आकृतियां भी हैं। आपस में उनके कदमों की दूरी का हिसाब लगाइए और कही गई दूसरी बातों को भी लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, देवेश और सुलेखा दो बच्चे दिखाए गए हैं, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये इसमें क्या बताया गया है चित्र के अंदर। तो ये चित्र बच्चों दिखाया गया है। तो इसमें देखिए, ये जो है कौन है, ये सुलेखा है, ठीक। ये सुलेखा है और ये कौन है, देवेश है। सुलेखा का जो यहाँ से और ये जो है तीन बच्चे अलग से हैं। तो देखिए, सुलेखा और देवेश के घर के बीच की दूरी कितनी है, 125 कदम की। इसी तरह बच्चों, यहाँ से जो है विद्यालय की दूरी है, स्कूल बस भी नीचे दिखाई हुई है। तो अब हम क्वेश्चन जब करेंगे तो साथ साथ इनको हम देख लेंगे कि कैसे कैसे हम इनके क्वेश्चन जो है कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। सुलेखा के घर से देवेश का घर कितनी दूर है। तो अभी हमने देखा सुलेखा का घर देवेश के घर से कितनी दूर है बच्चों, तो ये दिखाया गया है। कितनी दूर है, यहाँ पर 125 कदम की दूरी है सुलेखा का घर और देवेश का घर। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सुलेखा के घर से देवेश के घर की कितनी दूरी है, तो वो दूरी है आपकी 125 कदम। ये दूरी बच्चों किस में मापी गई है, कदम में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 125 कदम। अब देखिए, देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए है, देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि देवेश का घर कहाँ है और स्कूल बस कहाँ है। तो ये देखिए, ये दिखाया गया है बच्चों, ये देवेश का घर है और ये स्कूल बस है। तो कितना दूरी उसको चलना पड़ेगा, 178 कदम। तो 178 कदम चलकर वो स्कूल बस तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आप जो लिखेंगे उत्तर, देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़ना पड़ेगा, 178 कदम, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्कूल देवेश के घर से कितनी दूरी पर है। तो इसके लिए भी बच्चों हमें देखना पड़ेगा कि स्कूल जो है वो देवेश के घर से कितनी दूरी पर है। तो ये देखिए, तो ये जो है इसका उत्तर कैसे करेंगे हम। ये देवेश का घर है जो कि स्कूल बस से कितनी दूरी पर है, 178 कदम। तो पहले उसको 178 कदम स्कूल बस तक आना पड़ेगा।
उसके बाद जो है फिर स्कूल बस से उसके घर की दूरी जो दिखाई गई है बच्चों, उसके विद्यालय की दूरी वो कितनी है 803 कदम। तो अगर आप 178 और 803 कदम को जोड़ देंगे तो दूरी निकल जाएगी कि देवेश के घर से विद्यालय की कितनी दूरी है। तो आइए देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, देवेश के घर से बस स्टैंड की दूरी कितनी है 178 कदम, बस स्टैंड से स्कूल की दूरी कितनी है बच्चों 803 कदम। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी 803 और 178 को जोड़ दोगे तो 981 कदम आंसर जो है यहाँ पर आ गया। तो देवेश के घर से स्कूल की दूरी कितनी हो गई, विद्यालय की दूरी 981 कदम। तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो, स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है बच्चों 981 कदम। ठीक है, आप जैसे मैंने उधर आपको सॉल्व करके बताया आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। आप देखिए, जब ये तीनों बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर घड़ी दिखाई दे रही है, तो ये बच्चे सुलेखा के घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई दे रहा है आपको। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समय आपको दिखाई दे रहा है 11 बजकर कितना हो गया। अगर बिल्कुल यहाँ पर होती तो 40 मिनट होता, थोड़ा सा आगे निकल गई है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 11 बजकर 42 मिनट। ठीक है ना, तो लगभग 2 मिनट आगे ये जा चुका है, तो 11 बजकर 42 मिनट इसका उत्तर रहेगा। आपको घड़ी में बिल्कुल समय देखना आता है, सभी बच्चों को बिल्कुल देखना आता है, तो आप जो है इसको लिख सकते हो। आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी हम नीचे देखेंगे। यदि एक ही समय पर और एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चलें तो पहले कौन पहुंचेगा। तो देखिए एक ही समय पर जो है देवेश और तीनों बच्चे चलते हैं, तो यहाँ से देवेश अगर चलेगा स्कूल के लिए तो उसको कितनी दूरी पर जाना है, उसको 981 कदम जो है वो चलने पड़ेंगे। अभी हमने निकाला ना कि पहले ये बस स्टैंड तक आएगा 178 कदम चल के, फिर 803 कदम चल के ये विद्यालय के पास जाएगा, तो यानी टोटल कितने कदम हो गए इसके 981 कदम। और जो 3 बच्चे हैं वो देखिए 3 बच्चे जो है वो ये रहे, ठीक है ना। तो ये 3 बच्चे जाएंगे तो इनकी जो दूरी है स्कूल तक, ये दूरी दिखाई गई है, तो इनकी जो दूरी है बच्चों स्कूल तक वो है 999 कदम। तो कौन पहले पहुंचेगा, बिल्कुल जो 3 बच्चे हैं वो लेट पहुंचेंगे क्योंकि उनको ज्यादा चलना पड़ेगा, और जो देवेश है वो जल्दी पहुंचेगा। सो यहाँ पर हम बच्चों क्या लिखेंगे, तो पहले कौन पहुंचेगा, पहले जो है वो कौन पहुंचेगा देवेश, वो स्कूल को जल्दी पहुंचेगा। तो आप यहाँ पर उत्तर लिख दीजिए देवेश। उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, हम अभी ऊपर देखते हैं, क्वेश्चन ऊपर भी गिवन है, ये रहा। सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है। तो देखो बच्चों सुलेखा और देवेश के घर, देवेश का घर तो मैं अभी देखा 981 कदम की दूरी पर है, और सुलेखा का घर कितनी दूरी पर है, ये देखिए ये दिखाया गया है ना आपको 567 कदम जो है वो दूरी है किसकी, सुलेखा के घर से विद्यालय की। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, देवेश के घर से विद्यालय की दूरी कितनी है बच्चों 981 कदम, जो हमने अभी ऊपर निकाली थी। अब सुलेखा के घर से कितनी दूरी है 567 कदम। तो दूरी में अंतर क्या होगा बेटे, यहाँ पर आप इसको जो है क्या करेंगे माइनस कर देंगे। कैसे, 981 में से जब आप 567 को माइनस करोगे तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 414 कदम। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसका उत्तर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है। तो बस जो है वो स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है। तो देखिए बस जो है यहाँ से विद्यालय की दूरी कितनी है बच्चों 803 कदम है, और अभी हमने देखा कि सुलेखा का घर जो है वो विद्यालय से कितनी दूरी पर है 567 कदम दूरी पर है। तो आइए अगर हम यहाँ पर इस 803 में से 567 कदम घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि बस को कितने कदम और चलना पड़ेगा। तो इसके लिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। सो यहाँ से आप लिखेंगे बस स्टैंड से स्कूल की दूरी 803 कदम, सुलेखा के घर से स्कूल की दूरी 567 कदम, और अंतर कितना आ गया बच्चों यहाँ से 803 माइनस आप जो है 567 को यहाँ पे घटा दोगे तो कितने कदम का अंतर आ गया 236 कदम का अंतर यहाँ पर आ गया। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखेंगे।
आप स्कूल किस साधन से जाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका। आप स्कूल किस साधन से जाते हैं और कितना समय लगता है। अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है। सभी बच्चे जानते हैं, कोई साइकिल से जाता है, कोई पैदल, कोई बस में। तो जैसे आप जाते हो वैसे लिख दो, और आपके फ्रेंड्स जैसे स्कूल जाते हैं आपको वैसे लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। मैं विद्यालय साइकिल द्वारा स्कूल जाता हूँ, मुझे केवल 10 मिनट लगते हैं। मेरे बाकी मित्र कोई बस से, रिक्शा से और कुछ पैदल ही जाते हैं। तो बच्चों कुछ इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हो। आप जैसे जाते हो, आपके फ्रेंड्स जैसे जाते हैं, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। सो आई होप आपको वर्कशीट बच्चों क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।